बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी हाउ टू गेट द टैक्सी बैज इन यूके। शहजाद भाई हैं, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, ये टैक्सी चलाते रहते हैं। तो आज हम इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे टैक्सी का बैज हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, टैक्सी का बैज हासिल करने के लिए क्या क्या प्रोसेस हैं बड़े, टैक्सी चलाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है बड़े, आपकी कितनी अर्निंग्स हो जाती हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शहजाद भी से बात करते हैं। शहजाद भी बताएंगे अपनी जुबानी, क्योंकि शहजाद भी तो काम कर रहे हैं, वो हमें ज्यादा बेहतर टीच कर सकते हैं। जी शहजाद भाई, हाउ टू गेट अ टैक्सी बैज इन यूके। अस्सलाम वालेकुम साथियों भाइयों, it's very simple to get a taxi badge. You need to have a clear driving license for past 1 year at least, right? And you will have to have a work permit or authority to work in the UK, सही right? ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। इसके बगैर आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। UK शहजाद में। भी, ये जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, जी जी। जिस तरह लोग स्टडी वीजा पे आते हैं, तो क्या ये लोग चला सकते हैं टैक्सी? हाँ, अनलेस के इनके पास फुल टाइम वर्क करने की परमिशन हो तो। अच्छा, फुल टाइम वर्क करने की परमिशन होनी एंड दे चाहिए। कैन वर्क एनीवेयर, देन यस। ठीक हो गया। तो यानी कि जब ये स्टडी के दौरान होते हैं तब तो ये नहीं चला सकते? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उनको आपकी उनकी डिग्री कंप्लीट करना जरूरी है। क्योंकि हाँ जी, स्टडी वीजा में तो वैसे आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं जी। तो आप तब तो काम ही नहीं कर इसके लिए सकते। आपको फुल टाइम का काम होना यानी कि जब आप जरूरी है। ऑटोमेटिकली अपनी स्टडी पूरी करेंगे, जब आप लोग उसमें जाएंगे PSW में, जी। तब आप लोगों को ये फुल आवर्स अलाउ होते हैं, 24 आवर्स, 40 आवर्स आपको अलाउ इफ यू होते कैन हैं। वर्क एनीवेयर इन द यूके देन यस। सही। अच्छा अभी मैं पूछना चाह रहा था कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जॉब है या फुल टाइम जॉब है, क्या हिसाब किताब है ये इसका? बिल्कुल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जी और ये फुल टाइम भी है। जी। यू आर योर ओन बॉस इन दिस बिजनेस। Anytime you want to start, you can start. No one is here to ask you why you're starting this time. You सही can take a break anytime. You can finish your shift anytime. No issues, no worries, right? सही। तो शहजाद भी, बेसिकली एक प्रोसेस है बड़ा, एक सवाल है बड़ा, हाउ टू, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ व्हाट्स द प्रोसेस टू गेट द टैक्सी बैज। मतलब मुझे प्रॉपर प्रोसीजर जानना है, प्रोसेस क्या है? प्रोसीजर वेरी इजी है। आप जिस एरिया में भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उस एरिया का आपको बोलते हैं स्ट्रीट नॉलेज, जी वो होना बहुत ज़रूरी है। सही। स्ट्रीट नॉलेज से मुराद ये है कि वहाँ के जो ख़ास बड़े मेन रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है, पुलिस स्टेशन है, फायर ब्रिगेड है, जी नाइट क्लब्स हैं, पब्स हैं, सोशल क्लब्स हैं, जी हाई स्कूल्स हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, डिसेबल स्कूल्स हैं, जी और इस तरह की मशहूर जगहों का, शॉपिंग सेंटर्स, जी हेल्थ सेंटर्स, इसका आपको नॉलेज नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि जिस भी एरिया में आप लोग चलाना चाह रहे जी। हैं, उस एरिया की आपको नो हाउ होनी चाहिए। जी, अब ये रूल्स लॉ बन चुका है कि आपका नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा ओवर द फोन और फेस टू फेस। अच्छा, फेस ये टू फेस। डिफरेंट काउंसिल्स के डिफरेंट रूल्स हैं। अच्छा कहीं वो बुलाते हैं फेस टू फेस, कहीं वो ले लेते हैं आप ओवर द फोन। ठीक है। तो इस वक्त आप मेरे हिसाब से आप नॉर्थ लानकशायर के साथ एड्री में आप काम कर रहे हैं, जी। तो इसका क्या प्रोसेस है बड़ा? इसका यही टेस्ट का? प्रोसेस है कि आपको ओवर द फोन आपको कॉल करते हैं, ठीक है आप अपॉइंटमेंट लेते हैं आपसे, ठीक है आपको बताते हैं हम आपको इस दिन कॉल करेंगे, आप रेडी रहना। तो उस ठीक है। वक्त आप रेडी रहेंगे। अबाउट 15 to 20 मिनट्स लगते हैं ठीक है और अबाउट 50 क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं। ठीक है। वही नॉलेज टेस्ट जिसे बोलते हैं। जी, मैं समझ गया। स्ट्रीट्स के बारे में पूछेंगे, रोड्स के बारे में पूछेंगे, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरी, स्कूल्स, जी फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन जी और मशहूर जगह जो है खास ठीक है। शॉपिंग मॉल्स वगैरह, नाइट ठीक क्लब्स, पब्स मशहूर जो है, यानी उनके बारे में आपसे पूछेंगे। ठीक तो है। वो सिंपल है, वो आपको ऑप्शंस भी देंगे। हाँ जी, ये बताओ, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चॉइसेस होती है आपके पास। यानी कि एट द एंड बात वहीं आ जाती है, जहां आप लोग चलाना चाह रहे हैं आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपके साथ पीछे बैठता है या जी। एक बूढ़ा बंदा बैठता है या औरत बैठती है, आपको कहती है मुझे मॉन्कलैंड हॉस्पिटल जाना है, बिल्कुल। और आपको उस हॉस्पिटल का पता नहीं है, जी तो फिर आपके लिए इशू बन सकता है। वो कहेगी आप कैसे टैक्सी ड्राइवर, आपको हॉस्पिटल का नहीं पता। एक बिल्कुल। हॉस्पिटल इस एरिया में वो है मॉन्कलैंड, जी ठीक है, या वो कहे मेरे पुलिस स्टेशन जाना है, जी तो आपको पता होना चाहिए कि पुलिस स्टेशन आपका कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है,
जी और जो जगह मशहूर उधर का पता होना चाहिए, जरूरी है ये। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं शायद भी पूछना जानना चाह रहा था कि अक्सर लोगों का सवाल होता है, अब हम लोग है ना, हम लोग पाकिस्तानी हैं, इंडियंस है, कोई भी है, हमारा पहला सवाल ये होता है कि यार इसकी फीस कितनी है बड़ी। जी वेरी सिंपल, बैच बनता है फॉर 3 इयर्स, ठीक राइट। है, रिन्यूअल भी फॉर 3 इयर्स होता है, ठीक है, और इसकी फीस है 177 पाउंड्स फॉर 100 नॉर्थ लैंकशायर काउंसिल। ठीक है, यानी कि 177 में आपका टैक्सी बैच बन जाता है। जब कि आप ये टैक्सी लाइसेंस आपका बन जाता है ना, ये विद इन 6 वीक्स आपका बन के आ जाता है। अगर कोई इशू ना हो, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ठीक हो, जी कोई पॉइंट्स ना हो आपके ड्राइविंग लाइसेंस जी। पर, या कोई और आपने कोई बैंक फ्रॉड ना किया इस कंट्री जी। में, देन नो प्रॉब्लम, ठीक है। 6 ठीक है। वीक्स में बन के आ जाता है, और यही आपकी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है 177 पाउंड्स, ठीक है। राइट। वो आपने कर लिया, आप यू आर फ्री टू गो टू वर्क एनीवेयर विद एनी कंपनी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो शायद मैं पूछना चाह रहा था कि हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट द टैक्सी बैच, मैक्सिमम हाउ लॉन्ग? 6 वीक्स Maximum. यस, तो 6 हफ्तों में आपका आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। सही 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 सही। अच्छा मैं एक पूछना चाह रहा था, मेरे एक दिमाग में ख्याल सवाल आ गया, अगर हमारे पास टैक्सी बैच आता है, यस, ठीक है, तो अगला प्रोसेस कैसे होगा, हाउ टू गेट रजिस्टर्ड इन एनी कंपनी अगर Very हमारा simple. बैच आ गया है? ये भी बहुत सिंपल है। आपको अपना बैच जो काउंसिल का साथ लेटर आता है वो, जी। और आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस विद ठीक है। पेपर, ये, और आपका कोई यूटिलिटी बिल हो घर का, जी जो भी हो, जी वो आपने लेके जाना कंपनी, किसी बड़ी कंपनी चले जाएं, उनसे कहें ये मेरे पेपर वर्क है, आप देखें मुझे गाड़ी चाहिए, जी। वो आपको कार प्रोवाइड करेंगे, जो उनका रेंट होता है जी। वीकली विद रेडियो, अच्छा विद रेडियो कितना रेंट पड़ जाता है शायद एटलीस्ट 350 पाउंड्स पड़ जाता है वीकली, वीकली? जी। और अगर आप फ्यूल मनी की बात करते हैं, फ्यूल एक्सपेंसेस आपके एटलीस्ट 150 पाउंड वीकली लग जाते हैं। ठीक है अगर आपने अर्निंग करनी है अबाउट 1000 पाउंड नेट कैश जी। पॉकेट में डालना है, तो आपको एटलीस्ट 500 पाउंड्स एक्सपेंसेस आपको पहले आपने बनाने हैं, जी ठीक है। कमाई करनी, अर्न करने हैं आपने 500 पाउंड्स, देन उसके ऊपर जितनी भी कमाई होगी वो आपकी अपनी पॉकेट में जाएगी, राइट। अच्छा अभी मैं ना, मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, अक्सर हम लोग यूट्यूब खोलते हैं ना, तो यूट्यूब पे लिखा होता है मैंने टैक्सी बैच से कमाए 10,000 पाउंड, मैंने टैक्सी बैच से कमाए 5,000 पाउंड, आप भी कैसे कमा सकते हैं 5,000 पाउंड? तो मुझे ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये मिथ है, ये क्या है? क्योंकि हमारा हर दूसरा बंदा ना आजकल, आपको पता है ना, जो जिस राह पे लगाता है ना, हमारे लोग उसी राह पे चल जाते हैं, ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जितना आप मीठा डालेंगे, गुड़ डालेंगे, शहद डालेंगे, उतना मीठा होगा। जी कहने का मतलब ये है कि जितने आप लॉन्ग आवर्स करेंगे, जी आप यंग हैं जी तो आप कर सकते हैं, जी। आप सिंगल हैं, फैमिली मैन है, तो आपको जारी बात है फैमिली को भी टाइम देना है, बिल्कुल बच्चों को स्कूल लेके जाना, लेके आना है, बिल्कुल बिल्कुल मस्जिद बिल्कुल लेके जाना, लेके आना है, बिल्कुल और घर के सौदा सल्फ बड़ा कुछ करना पड़ता है। सही है। अगर आप सिंगल हैं, जी ठीक है, तो आपके लिए नो डाउट यू कैन अर्न मोर देन अ फैमिली मैन, ठीक है। नो डाउट, बिकॉज जी। आपकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है ना। यानी कि ये मिथ नहीं है, लोग सही कहते हैं कि आप इतना कमा सकते हैं बिल्कुल, अगर आप उतना ही हार्ड टाइम वर्क दे है दो। ना, आपको आवर्स पुट इन करने पड़ेंगे, लाइक जी। लॉन्ग आवर्स, जी 70 आवर्स अगर आप करते हैं वीकली, देन यस यू कैन मेक 1000 पाउंड इजीली, नो इश्यूज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं शिदात भी, एक मासूमाना सवाल है, अक्सर हम लोग, हमारा एंड पे बात वहीं आगे रुक जाती है, हम कितना कमा लेते हैं एक वीक में? अगर आप जिस तरह हिसाब बता रहे हैं, अगर ठीक है, अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मुझे जैसे एनी टाइम मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ, मुझे 40 आवर्स अलाउ है, ठीक है, मैं जहां मर्जी चाहूँ मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बंदा आना चाह रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले जो हमारा मासूमाना सवाल होता है वो यही होता है, यार अगर हम आएंगे तो इसमें हफ्ते का कितना बन जाएगा और महीने का कितना बन जाएगा अगर हम 10 घंटे काम करते हैं? हाँ, अगर आपको एरिया नॉलेज है और आपकी कस्टमर डीलिंग अच्छी है जी, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है जी तो जाहिर बात है कि आप एक रिलायबल हैं, जी ठीक है, और टॉकेटिंग कस्टमर है, आप जी। अपने ड्राइवर है, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे रहे हैं आप, जी वो आपका हैप्पी है, आपको टिप भी मिलती है उसके साथ साथ, जी। अच्छी टिप भी मिल जाती है कभी बिल्कुल। कभी, ठीक है। आप उन एक बूढ़ा बूढ़ी आपके घर गाड़ी में आके बैठे हैं, जी आप उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनकी डोर खोल रहे हैं, उनको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, जी उनके क्या कहते हैं, उनको घर तक खैर खैर से ले जा रहे हैं, बिल्कुल कोई गिरता नहीं है रास्ते में, किसी को आप किसी के ऊपर चढ़ते ही नहीं है रिवर्स करते बिल्कुल। हुए, तो आप एहतियात से उनको घर छोड़ रहे हैं, तो वो जी। इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि ड्राइवर इज अ रिस्पॉन्सिबल गाय, ठीक सही। है ना। तो हाँ, इससे वो टिप मिलती है आपको।
एक्स्ट्रा है। टिप मिलती है। वो कुछ कस्टमर्स आपके पुराने होते हैं, वो आपको जानना शुरू कर देते हैं, सही। फिर वो कहते हैं कि मैंने आपके साथ ही बैठना है। जी वो कंपनी से भी डिमांड करते हैं कि मैंने भाई ज़िशान के साथ ही बैठना है, बिल्कुल। ये इस साथ मेरी गपशप भी है और जी। ये मेरी लुक आफ्टर भी करता है। जिस तरह मुझे आपकी बात याद आ गई, वो आपको याद होगा हमारा जो दोस्त है बड़ा कामरान, जी जी जी। वो अक्सर मैं मुझे याद आ गया, वो अक्सर उस बेचारे जब टैक्सी बुक करानी होती थी ना, तो जब वो टैक्सी से कॉल करता था कहना है टैक्सी प्लीज, वो उसकी आवाज पहचान जाती थी और उसको पता था यार ये हमारा रोज का कस्टमर है, बड़े से टैक्सी रेगुलर कस्टमर है हमारा। ठीक है ठीक है ठीक तो है। हाँ, बात वहीं पे आती है कि हाँ कितने बना लेते हैं, आप बना सकते हैं, लोग बना भी रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कि हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क है यार, हार्ड वर्क किसमें नहीं है। हाँ जी, हर काम में ठीक है, हार्ड वर्क हमारी मैं आपको एक सोच बताऊं, मैं अपनी भी सोच बताऊंगा। ठीक है, हम जिस काम में भी आ जाए ना, इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, हम लोग अब आप इसे कह रहे हैं ना हार्ड वर्क है, ठीक है, मैं अपनी जॉब को कहता हूँ हार्ड वर्क है। ठीक है, बिल्कुल सही। हम कहीं भी आ जाए हम लोग एडजस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, और आपको पता है लाइफ को सिंपल तो नहीं है। मेहनत का सिला मिलता है, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला आपको मेहनत का सिला देता अगर एक है। रफली आइडिया, क्योंकि लोग फिर नीचे से मेरे सवाल पूछेंगे, वैसे ईशान भाई आपने मुझे प्रॉपर एक बात नहीं बताई ठीक है। कि अगर एक रफली आइडिया हो तो हफ्ते का आप कितना कमा लेते हैं अगर आप जिस 10 तरह घंटे काम करें? के क्रिसमस का टाइम चल रहा है, जी। सीजन है, ठीक है, जाहिर बात है हर बंदा शॉपिंग करता है क्रिसमस सीजन में। जी। ईस्टर वेकेशन है, जो भी है, जी कोई भी बैंक हॉलीडे, फुटबॉल गेम्स हो रही हैं, जी तो जाहिर बात है जो टीम जीतती है उसके सपोर्टर्स आपको अच्छी टिप भी देते हैं। बिल्कुल 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 इतना फेयर नहीं होता जितनी वो टिप दे जाते हैं आपको, सही अगर आप टीम जीती है, सही। ठीक है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि पीक टाइम आपने लगाना है। जी अगर आपने पीक टाइम कवर कर लिया, जी लाइक फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, जी ये पीक टाइम होता है जी। हर ड्राइवर का। जी और ड्यूरिंग द वीक डे टाइम पीक टाइम, उसमें ये होता है स्कूल टाइम जो होता है, जी ऑफिस टाइम होते हैं। जी सुबह स्कूल लोग जा रहे हैं काम करने, इंडस्ट्रियल स्टेट वाले, और फिर 4-5 बजे वापस काम से आ रहे हैं। जी इस तरह स्कूल टाइमिंग्स होती हैं, जी वो आपने कवर कर लिया तो आपकी शिफ्ट कंप्लीट हो जाती है। जी तो पीक टाइम में आपने ज़रूर कवर करना है। जी। तो बन जाते हैं 1000 पाउंड तक आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। आप हफ्ते के यानी कि 1000 पाउंड ले जाते हैं, ले जाते हैं इसमें। और जिस तरह आप खर्चे बता रहे थे 350 400 आपका खर्चा भी निकल जाए। 500 पाउंड आपके खर्चे हैं ही हैं, अगर आपने जी। स्टार्ट लिया है, जी ठीक है ना, और आपने कंपनी से कार जी हायर की है, जी देन 5 पाउंड इज योर एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा चीपर भी आ सकते हैं अगर आ कोई सकते सस्ती हैं। गाड़ी लेना चाहें कंपनी वालों से? आपने कंपनी वाले से तो नहीं मिलेगी आपको, अपनी नेट कैश पे जो गाड़ी होगी 5000 पाउंड 6000 पाउंड पे आपको कार मिल जाती है। जी वो 3 इयर्स चल जाती है, ठीक है ना। जी। मेंटेनेंस होती है वो आपको करनी पड़ेगी साथ साथ। लेकिन मैं शिदात में एक चीज देख रहा था, जिस तरह अब आप टैक्सी चला रहे हैं, ठीक जी। है, आपकी बिजनेस इंश्योरेंस, हम्म। आपकी सर्विस, आपकी गाड़ी के ईच कार एंड एवरीथिंग मेंटेनेंस नुकसान, के वो issue सारे होता है। कंपनी लेगी। हाँ ठीक जी, है, आपने तो सिर्फ हफ्ते के जो आपके हैं 300 350 पाउंड आपने भर देने हैं। वही आपने देना है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक बात आती है, क्योंकि मैं अक्सर ये बैठ के सोच रहता हूँ, फर्ज करें मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, उसकी खुदा ना खास्ता कोई भी खराब होना मेरे जिम्मे, उसकी इंश्योरेंस मेरे जिम्मे, क्योंकि आप टैक्सी पे आम इंश्योरेंस पे नहीं चला सकते, आप बिजनेस इंश्योरेंस पे चला ऑफ सकते हैं। कोर्स, यस। ठीक है ना, कौन सा शायद अगर accept मैं नहीं गलत भी हूँ करते? तो आप मुझे टोक दीजिएगा। बिल्कुल, बीच में। कौंसल को आपको प्रोवाइड करना पड़ता है आपका टैक्सी की बिजनेस इंश्योरेंस। सही उसके बाद आपको कौंसल प्लेट देती है जो आपकी गाड़ी के पीछे लगती है। सही। उसके बाद आप यू आर जी। गुड टैक्सी ड्राइवर। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग कंपनी की तरफ जाएं तो वो ज्यादा वर्तेबल है आप लोगों के लिए। फॉर द स्टार्ट, यस, फॉर द स्टार्ट आप लोगों के यस, लिए फॉर द सही फर्स्ट worthwhile है। 3-4 मंथ्स। सही at सही least। सही। तो आपको पता भी चल जाएगा कि बिजनेस कैसा है, कौन सा जी। पीक आवर्स टाइम है, कौन सा ऑफ पीक है। जी तो यस, इट्स अ गुड जॉब, गुड जी। बिजनेस, इट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यू नो। जी। इफ योर फैमिली हाँ, मैन, ये तो है यार, अक्सर हम लोग काम करते हैं, जैसे कोई बेचारा किसी टेकवे पे कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो 100 बातें लोगों की सुननी और थोड़े से पैसे आपको लेके आने, तो उससे तो बेहतर है कि अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब उससे करें। 1000 गुना बेहतर है। ठीक है, अगर आप देखें ना, मेरी जो अब हर किसी की आप लोगों की अपनी सोच है, ठीक है, मेरी एक अपनी सोच है, ठीक है, अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं 500 ला रहा हूँ हफ्ते का, और वो भी मैं कुत्तों की तरह जलील हो गए लोगों की 600 बातें सुन के आ रहा हूँ, तो वही 500 यार पाउंड में इसी से कमा लूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड तो है ना, इजीली। प्रॉपर मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, जी। मैं कहीं भी आऊं जाऊं मुझे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, कोई मैं शक सुकून दे, मैं अपनी एक सूटेड बूटेड जॉब कर रहा हूँ, मैं भले चले, ठीक है, थक जाता है इंसान, ठीक है, हर वो ऑब्वियस सी बात है
किसी भी जॉब में आप काम करें आप थक जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। लेकिन आप ये देखें आपकी इज्जत की रोजी एक लगी हुई है, बिल्कुल ठीक है। जी। आपकी सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं, आप किसी के मोहतात नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम लोग किसी के पास जॉब कर रहे हैं, हाँ भाई जिशान, हाँ भाई शहजाद, आया नहीं तो अभी, तूने तो 4 बजे आना था, तूने तो 5 बजे आना था। तो वो लोगों की, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लोगों की बातें सुननी जो है ना, वो आप लोगों से छुटकारा मिल जाता है। उससे छुटकारा मिल जाता है, इसमें कोई शक नहीं। सही है। अच्छा साहब, मेरे एक माइंड में सवाल आ गया। जी अक्सर लोग होते हैं, लोग ना, हम लोग सीधी एक बात बताऊं, मैं भी हूं इस तरह, ठीक है। हम लोग जाते हैं जुगाड़ की तरफ, ठीक है। हम लोग कहते हैं यार कि मैं तो स्टूडेंट हूं अभी, ठीक है, या मैं तो अभी इस तरह कैपेबल नहीं हूं, तो मैं ऐसा ना करूंगा। शहजाद भाई ने जो अपनी गाड़ी ली हुई है, ठीक है, शहजाद भी तो रेंट भरते हैं, ठीक है। शहजाद भी कहते हैं शहजाद भी 2 गाड़ियां निकलवा लें, एक गाड़ी मुझे दे दे, मैं आपको रेंट भरता रहूंगा, और दूसरी गाड़ी अपनी चलाती रहे, मैं आपसे रेंट पे लेता हूँ, किसी कंपनी के पास नहीं जाता। तो उसका कोई ड्रॉबैक है या कोई चक्कर चुक्कर ये है? इलीगल है जी, मैं सबको मना करूंगा, ऐसा सोचे भी ना, सही, जब तक कि आपका एक इंडेफिनिट स्टे नहीं लग जाती, सही, ठीक है, या आपको पासपोर्ट नहीं मिले, जब तक ये कोई इलीगल काम आपने कभी जिंदगी में करना ही नहीं है। सही है करियर आपका खराब हो सकता है, लाइफ आपकी खराब हो सकती है, अफेक्ट आपकी फैमिली के ऊपर पड़ेगा, जी। तो इट्स नो वर्थ। ठीक है जी, जी। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सिर्फ जाते जाते मुझे एक आखिरी, अगर आप अपनी तरफ से, जितने भी मेरे बहन भाई देखने वाले हैं, अगर आप छोटी सी एक टिप देना चाहें हमें। फर्ज करें हम लोग न्यू लोग हैं, ठीक है, हम लोग अगर आना चाह रहे हैं इस चीज में, इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इस काम में आना चाह रहे हैं, तो कोई अगर आपकी तरफ से हमें टिप मिल जाए तो हमारा फायदा हो जाएगा इससे। मैं बस यही कहूँगा, वेट करें जब तक आपका इंडेफिनिट स्टे नहीं लग जाती है, आपका ठीक है। पक्का वीज़ा लग सकता है, जब तक कि आप काम फुल टाइम काम कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है जैसे आपको यू नो के यू गॉट योर इंडेफिनिट स्टे, जी, यू कैन वर्क एनीवेयर फुल टाइम इन द यूके, सही है। you should go for it, yeah. ठीक है। And start your तो यानी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल का फुल लाइसेंस हो तो आप इजी पीजी yes, चला सकते clean हैं। license, remember, क्लीन लाइसेंस, no criminal record, ठीक है, no bank defaulters, ठीक है। ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ईयर तो आप लोगों के लाइसेंस पे 6 पॉइंट्स होते हैं ना, जी जी, आप लोगों का 1 पॉइंट भी नहीं गायब होना चाहिए उसमें से, कोई पॉइंट भी नहीं लगना चाहिए आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रीवियस First टैक्सी year। में आने से पहले। बिल्कुल जी, चलो ठीक हो ये गया, आपके रिक्वायरमेंट्स थी। ठीक हो गया जी। जी। बहुत शुक्रिया जी, आज शहजाद भाई ने हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है, टैक्सी का बैच कैसे बनता है, ईच एंड एवरीथिंग शहजाद भाई ने बता दी है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई मसले मसाइल हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, हम शहजाद भाई को फिर पकड़ लेंगे, शहजाद भाई से फिर बातें पूछेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज।